नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। दलाई लामा का उत्तराधिकारी तय करने में चीन का हस्तक्षेप नामंजूर। अमेरिका नेपाल के संसद भंग करने की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दहल। वायरस के नए प्रकार के खतरे से टोयोटा ने यूके व फ्रांस के प्लांट में काम रोका। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से लगवाई कोरोना वैक्सीन। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, केन विलियमसन की वापसी। अब खबरें विस्तार से। दलाई लामा का उत्तराधिकारी तय करने में चीन का हस्तक्षेप नामंजूर। अमेरिकी सीनेट यानी ऊपरी प्रतिनिधि सभा के तिब्बत नीति और समर्थन में विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का फैसला पूरी तरह मौजूदा दलाई लामा के अधिकार क्षेत्र में होगा। इसमें चीन का हस्तक्षेप नामंजूर होगा। विधेयक में कहा गया है कि जब तक तिब्बत में आधिकारिक तौर पर अमेरिका का वाणिज्य दूतावास स्थापित नहीं होगा, तब तक चीन का कोई नया वाणिज्य दूतावास अमेरिका में नहीं खुलेगा। अपनी तिब्बत नीति पर अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि तिब्बती बौद्ध धार्मिक नेता के चयन, शिक्षा दीक्षा का मुद्दा पूरी तरह आध्यात्मिक मामला है। इस पर उचित धार्मिक प्राधिकरण को ही फैसला लेना चाहिए। इसके साथ ही 15वें दलाई लामा के चयन के बारे में 14वें दलाई लामा की इच्छा, उनके लिखित निर्देशों की अहम भूमिका होगी। साथ ही 14वें दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया में चीनी गणराज्य या फिर अन्य सरकार की दखलंदाजी तिब्बत के लोगों और तिब्बती बौद्ध की बुनियादी धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन माना जाएगा। नेपाल के संसद भंग करने की सिफारिश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे दहल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के संसद भंग करने के प्रस्ताव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे। इसी बीच केपी शर्मा ओली ने नेपाल की सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अपने समर्थकों के साथ अपने आधिकारिक निवास पर बैठक बुलाई है। दरअसल नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सिफारिश पर संसद भंग करते हुए 2 चरणों में होने वाले आम चुनाव की तिथि की घोषणा की थी, जो 30 अप्रैल और 10 मई 2021 है। विपक्षी और सत्ताधारी पार्टी के कुछ गुट संसद भंग होने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और संसद भंग करने के इस निर्णय को असंवैधानिक करार दे रहे हैं। वायरस के नए प्रकार के खतरे से टोयोटा ने यूके व फ्रांस के प्लांट में काम रोका। वायरस के नए प्रकार के खतरों को देखते हुए जापानी मल्टीनेशनल कंपनी टोयोटा ने यूके और फ्रांस स्थित अपने प्लांट में फिलहाल कामकाज रोक दिए हैं। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वायरस के नए प्रकार को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न देशों के यूके से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाए जाने के बाद मंगलवार से प्लांट में हो रहे उत्पादन को रोक दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट से यह भी पता लगा लिया गया है कि सर्दियों की छुट्टी की अवधि के दौरान टोयोटा की फैक्ट्री को गुरुवार से बंद किया जाना था, लेकिन अब यूके में इसके इंजन फैक्ट्री और व्हील उत्पादन को आगे बढ़ाते हुए मंगलवार और बुधवार से बंद कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के एक नए प्रकार का पता लगाया था, जो सार्स-कोव-2 वायरस से 70% अधिक तेजी से फैलता है। बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से लगवाई कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को सार्वजनिक तौर पर कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। वैक्सीन ने पूरी तरह सुरक्षित होने को लेकर जनता में भरोसा जगाने के लिए इसका लाइव प्रसारण किया गया है। अमेरिका के डेलावेयर स्थित क्रिस्टीना केयर अस्पताल में बाइडेन को सोमवार दोपहर वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। बाइडेन की बाईं बाजू पर वैक्सीन लगाई गई। बाइडेन ने इस अवसर पर ट्रंप प्रशासन की सराहना करते हुए ऑपरेशन वार्प स्पीड के लिए उनके काम को श्रेय दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप का प्रशासन इस श्रेय का हकदार है, जिसने वैक्सीन की खेप को तुरंत डिलीवरी कराने में मदद की। बाइडेन ने वैक्सीन लगवाते हुए कहा कि वह लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार करने के लिए सार्वजनिक तौर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बाइडेन अमेरिका के उन शीर्ष राजनीतिक अधिकारियों में से एक है जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। इससे पहले उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कांग्रेस के अन्य कई राजनेता भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित, केन विलियमसन की वापसी।
पाकिस्तान के खिलाफ 26 दिसंबर से शुरू हो रहे 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के लिए न्यूजीलैंड की टीम घोषित कर दी गई है। टीम में नियमित कप्तान केन विलियमसन और बाएं हाथ के गेंदबाज मिशेल सेटनर की वापसी हुई है। विलियमसन अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट क्राइस्टचर्च में 7 जनवरी से खेला जाएगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला 2-0 से और फिर इस साल की शुरुआत में भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने के बाद न्यूजीलैंड की टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत के बाद तीसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम इस प्रकार है: केन विलियमसन कैप्टन, टॉम ब्रेडलिन, ट्रेट बाउल्ट, काउल जेमिसन, टॉम लैथम, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, मिशेल सेटनर, टीम साउदी, रॉस टेलर, नील वैगनर, बीजे वार्लिंगटन विकेटकीपर और विल यंग। आगे की और देश विदेश की खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।